नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 15 जून से 21 जून के बीच 12 राशियों का हाल क्या रहेगा। हम बताएंगे कि क्या करें क्या न करें, हम बताएंगे कि इस सप्ताह में इन्वेस्टमेंट कैसे रहेंगे, हम बताएंगे इस सप्ताह में आपकी सेहत का क्या हाल होगा, हम बताएंगे कि इस सप्ताह में योजनाएं क्या होंगी, हम ये भी बताएंगे कि आपके योजनाओं का हश्र क्या होगा। चलिए तो राशियों का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं मेष यानी अरीस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि सूर्य बुध राहु तीसरे स्थान में, मतलब सूर्य ने भी अपना पाला बदल लिया है। अब मिथुन राशि में सूर्य पहुंच गए हैं और सूर्य के साथ में बुध, बुध के साथ में राहु, सूर्य के साथ में राहु, मतलब ग्रहण दोष बनता है। मतलब संतान को लेकर के चिंता हो सकती है, एकाग्रता थोड़ी सी कम हो सकती है। आइए देखते हैं। मंगल 11वें स्थान में बैठे हैं, बहुत सारा पैसा आपको इस सप्ताह में मिल सकता है। दशम स्थान में शनि, सप्ताह में आपको भागीदारी बढ़िया रहेगी, मगर भाग्येश बृहस्पति नीचस्थ होकर के शनि के साथ में है, पेट की तकलीफ हो सकती है, सावधान रहिएगा। 12वें स्थान में चंद्रमा बैठे हैं, सप्ताह की शुरुआत में परिवार को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो जमीन जायदाद वाहन पे, तो निश्चित तौर पर कर सकते हैं, पर याद रखिए कि थोड़ी सी असुरक्षा परिवार को लेकर के हो सकती है, क्योंकि तीसरे स्थान में पड़े में राहु, चंद्रमा 12वें स्थान में है। माँ का स्वास्थ्य थोड़ा सा 19-20 हो सकता है। यदि माँ बीमार हो तो आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। क्या करें इस सप्ताह में? गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। नहीं कर सकते हो तो ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 1 माला जप करें, दूब भगवान गणेश में चढ़ाएं और हरि मूंग का दान करें, तो ये सप्ताह आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखें तो समझ में आता है कि राहु 8वें दूसरे स्थान में और केतु 8वें स्थान में। मतलब पहली बात तो एकदम जान लेनी चाहिए कि सप्ताह में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें, यानी शेयर स्टॉक्स एमसीएक्स पे डील करते समय थोड़ा सावधान रहें। यहाँ भी सूर्य बुध राहु से आक्रांत बैठे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि संपत्ति को लेते समय थोड़ा सावधान रहें, संपत्ति जन्य विवाद हो सकते हैं। दूसरी बात, 8वें स्थान में केतु, अगर यात्राएं अनिवार्य हो तो यात्राओं में थोड़ी सावधानी जरूर रखें। तृतीय चंद्रमा 11वें स्थान में, सप्ताह की शुरुआत तो बढ़िया रहेगी, मगर आगे 2 दिनों बाद थोड़े से अपसेट हो सकते हैं। 3 दिन मतलब सप्ताह के मध्य में थोड़ा तनाव हो सकता है। सप्तमेश दशम स्थान में बैठे हैं, दोस्तों का सहयोग, लाइफ पार्टनर का सहयोग मिल सकता है या पार्टनरशिप में कोई काम शुरू हो सकता है। अगर हम गुरु और शनि को देखें, भाग्य स्थान में बैठे तो ढेर सारी अपॉर्चुनिटी होगी, भागदौड़ के बाद में कुछ अच्छा हो सकता है। करना क्या चाहिए इस राशि वाले जातकों के लिए? थोड़ी सावधानी कि दुर्गा जी का ध्यान करें, दुर्गा जी का दर्शन करें, दुर्गा स्तुति का पाठ करें और साथ में गरीब बच्चों को किताबों का उपहार दें, तो ये सप्ताह आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। 12 राशियों में ये वो राशि है जहां पर सूर्य राहु से आक्रांत है, मतलब सूर्य राहु से ग्रहण बना रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के इस राशि वाले जातकों को इमोशनल प्रॉब्लम हो सकती है, अनडिसाइसिव यानी अनिर्णय की स्थिति होगी और थोड़ा सा आलस्य भी हो सकता है। इस राशि वाले जातकों को सेहत को लेकर के थोड़ी सावधान रहना चाहिए और वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि बुध राहु के आक्रांत होकर के बैठे हैं, मतलब कहीं वाणी का संयम, पैनिक हो सकता है। इस राशि वाले जातकों के लिए 7वें स्थान में केतु बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर जानिए कि दोस्तों का बढ़िया सहयोग रहेगा, मगर 8वें स्थान के बृहस्पति हैं, लाइफ पार्टनर की सेहत अच्छी नहीं, विवादों से थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। भाग्य स्थान में मंगल पड़े हैं, बड़े स्थान परिवर्तन के योग हो सकते हैं और कुछ नहीं तो सत्ता का परिवर्तन यानी कुर्सियां बदल सकती हैं। क्या करना चाहिए इस राशि वाले जातकों के लिए? सावधानी ये रखें कि लग्न में शुक्र है, तनाव 12वें स्थान में शुक्र है, खर्च थोड़ा सा ज़्यादा होगा, नींद की परेशानी हो सकती है, अनियंत्रित सपने हो सकते हैं, अनियंत्रित कल्पनाएं हो सकती हैं, इस पर कंट्रोल करना होगा। और इसके अलावा दुर्गा स्तुति का पाठ करें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, भगवान शिव का पूजन करें, भगवान शिव को धतूरे का फल चढ़ाएं, तो ये सप्ताह बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 12वें स्थान में बुध के साथ में राहु और सूर्य बैठे हैं। पहली बात तो यह है कि द्वितीय सूर्य 12वें स्थान में, यानी सेहत का ध्यान रखना होगा। बुध द्वादशीश होकर के 12वें स्थान में, यानी हानि थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, नींद की तकलीफ हो सकती है। चंद्रमा इस समय हम देखें कि चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में ही मीन राशि पर पड़े हुए हैं, जिसका मतलब होता है कि भाग्यस्थान में पड़े हुए हैं, मतलब ढेर सारे अवसर सप्ताह की शुरुआत में मिल सकते हैं। छठे स्थान में केतु बैठे हैं, वाहन चलाते समय सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। जिनकी शादी जैसे मामले में
प्रस्ताव आ रखे हैं उनके शादी का फैसला हो सकता है। 7वें स्थान में बृहस्पति है, पानी थोड़ा सा ज़्यादा पिए, यूरिन इन्फेक्शन की संभावनाएं बन सकती हैं। 8वें स्थान के मंगल है। संतान को लेकर के चिंताएं हो सकती हैं, पेट की तकलीफ, एकाग्रता में कमी हो सकती है। मतलब कुल मिलाकर के सप्ताह में थोड़ी एकाग्रता बनाकर रखनी होगी। इसके अलावा हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, गुड़ का दान करें तो सप्ताह बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। इस राशि में लग्नेश 10वें स्थान में, 11वें स्थान में बैठे हैं सूर्य के साथ में, तो ये एक तरह का ग्रहण योग। फिर से रूटीन में वही परेशानी, मतलब एकाग्रता में थोड़ी सी कमी होती है, निर्णय लेने में फिर परेशानी हो सकती है, मगर आय की स्थिति बेहतर होती है। इस राशि वाले जातकों के लिए अगर देखें कि 6ठे स्थान में गुरु बैठे हैं तो नीचस्थ गुरु पेट की तकलीफ या संतान को लेकर चिंता दे सकते हैं। 6ठे स्थान के शनि कमर का दर्द दे सकते हैं। लाइफ पार्टनर की सेहत कम अच्छी होगी। और इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 7वें स्थान में मंगल है। सब कुछ के बाद में भी कुछ अच्छे दोस्त मिलेंगे जिनके साथ आपको कुछ फायदा हो सकता है। बहरहाल दोस्ती फायदे के लिए नहीं होती, मगर सप्ताह की शुरुआत में 8वें स्थान की चंद्रमा बड़े तनाव की ओर संकेत करते हैं कि रूटीन बड़ा हेक्टिक रहेगा। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? बड़ों का आशीष लें, बड़ों की बात माने, गुरु मंत्र का जप करें, हल्दी और नारियल का दान करें तो ये सप्ताह बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 10वें स्थान में बुध, राहु और सूर्य एक साथ बैठे हैं। द्वादशे सूर्य अगर सत्ता के स्थान में बैठ जाए तो मतलब ये होता है कि सत्ता के साथ तालमेल ठीक नहीं है, अगर बहुत सारे विचलन भी आ सकते हैं। जहाँ तक सवाल 6ठे स्थान में पड़े हुए मंगल का है, एनर्जी लेवल बहुत बढ़िया रहेगी, मगर 5वें स्थान में गुरु शनु बताते हैं कि पेट में तकलीफ हो सकती है। संतान को लेकर के कुछ चिंताएं हो सकती हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए तीसरी महत्वपूर्ण बात है शुक्र भाग्येश होकर के भाग्य स्थान में बैठे हैं तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छे आपको निर्णय मिल सकते हैं, बहुत अच्छे संकेत आपको मिल सकते हैं। संपत्ति को लेकर कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। क्या करना चाहिए इस राशि वाले जातकों के लिए? चाहिए कि वो अपने एनर्जी को सही तरह से चैनलाइज करें, केतु के मंत्र का जप करें, बच्चों को खुश करें तो सप्ताह बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि की। 12 राशियों में यही वो राशि है जिसके जीवन में संघर्ष मिथुन राशि के बाद थोड़ी ज्यादा है। आइए देखते हैं कि संघर्ष किस तरह का है। भाग्य स्थान में सूर्य, राहु और बुध एक साथ बैठे हैं, जिसके मानी होते हैं कि एकादशे सूर्य राहु से आक्रांत है, मतलब कमाई को लेकर रूटीन में थोड़ा सा तनाव होगा। हाँ, राहु भाग्य स्थान में बैठे हैं, रूटीन में सभी प्रकरणों में सभी प्रकार के प्रयासों में विलंब हो सकता है, इसलिए धैर्य रखने की जरूरत पड़ेगी। तीसरे स्थान में केतु, आपका टैलेंट काम आएगा। चौथे स्थान के गुरु शनि, पेट की तकलीफ हो सकती है, खासकर एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। 5वें स्थान में मंगल है जो बताते हैं कि संतान को लेकर थोड़े से आप आतुर हो सकते हैं। 6ठे स्थान की चंद्रमा, सप्ताह की शुरुआत में ही काम को लेकर थोड़ी चिंता, बॉसेस की नाराजगी देखनी पड़ सकती है, मगर सप्ताह के मध्य में ये परिस्थितियां बेहतर हो जाएंगी। क्या करना चाहिए इस राशि वाले जातकों को? चाहिए कि वो हनुमान चालीसा का पाठ करें, गाय को गेहूं भिगो करके गुड़ के साथ खिलाएं तो ये सप्ताह आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। ये 12 राशि में तीसरी वो महत्वपूर्ण राशि है जिसे लगातार संघर्ष झेलना पड़ रहा है। इस सप्ताह में भी कुछ बातें कम नहीं दिखाई पड़ती। असल में हम देखें तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए 8वें स्थान में सूर्य, बुध, राहु पड़े हुए हैं। मतलब एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा। राहु अपने स्थान में दुखदायी है, अष्टम स्थान में इसके ऊपर अगर बुध भी आ जाए, बुध ऐसे कुछ स्थानों कुछ मामलों में बुध लाभ भी दे सकते हैं, मगर अब सूर्य की स्थिति होने के कारण निश्चित तौर पर जानिए कि रूटीन में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो सकती हैं। बॉसेस के साथ नाराज़गी, काम की जगह में कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सब कुछ में बाद भी सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत शानदार रहने वाली है। ईगो बहुत हाई हो सकता है या इमोशनल हो सकते हैं। ईगो और इमोशन दोनों पर ही कंट्रोल करना होगा। इस समय अगर हम 5वें स्थान की चंद्रमा को देखें तो सप्ताह के शुरुआती दौर में थोड़ा सा मन अशांत रहेगा, मगर उसके बाद थोड़ी सेटल हो पाएंगे। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? भगवान शिव का पूजन करें, दूध चावल यानी खीर का दान करें, श्री सूक्त का पाठ करें तो ये सप्ताह बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश धन स्थान में है, संपत्ति का योग बनेगा, आय की स्थिति बढ़िया रहेगी। तीसरे स्थान में मंगल, कहीं ना कहीं आतुरता ठीक नहीं होगी। चौथे स्थान के चंद्रमा आपसी ग्रह कलह की संभावनाएं देते हैं। इस समय 7वें स्थान में सूर्य बुध राहु पड़े हैं। लाइफ पार्टनर की सेहत अच्छी नहीं, दोस्तों का
दोस्तों के कारण ही कुछ कॉन्स्पिरेसीज हो सकती है, मतलब कुछ बुरे दोस्तों को पहचानना होगा। इस समय छठे स्थान में शुक्र, हेल्थ को लेकर के थोड़ी सावधानी रखनी होगी, क्या करना चाहिए। रुद्राभिषेक करें, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें तो ये सप्ताह आपके लिए बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। इस राशि में लग्न में ही बृहस्पति बैठे नीचस्थ होकर के, यानी सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा। शनि लग्न में ही बैठे हैं तो बहुत जस्टिफाइड होंगे, माने जीव सेवा की भावना बहुत प्रबल होगी, इसे आपको इंप्लीमेंट भी करना चाहिए। धन स्थान में मंगल पड़े हैं जो बताते हैं कि संपत्ति के योग बेहतर होंगे। तीसरे स्थान में चंद्रमा, मन शुरुआती दिनों में अशांत हो सकता है। अगर पांचवें स्थान में शुक्र को देखें तो संतान को लेकर के भी चिंता हो सकती है। छठे स्थान में सूर्य बुध राहु भी परेशान कर रहे हैं, 12वें स्थान के केतु भी परेशान कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के मकर राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह बहुत सावधानी भरा रहना चाहिए। क्या करें, शनिश्चर मंत्र का जप करें, जीव सेवा करें और साथ में भगवान शिव का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें तो सप्ताह बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ या एक्वेरियस की। अब इस राशि में भी सभी तरह के ग्रह जो हैं वो थोड़े से अच्छे नहीं हैं। आइए देखते हैं कि लग्न में पड़े हुए मंगल जो बताते हैं कि थोड़ा सा एक्साइटमेंट आपके लिए पैनिक हो सकता है। तृतीयेश मंगल लग्न में बैठे हैं, कहीं ना कहीं आतुरता ठीक नहीं। 12वें स्थान में सूर्य बुध और राहु एक साथ बैठे हैं, मतलब नींद की परेशानी, हानि की परेशानी, चिंताएं बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। गुरु शनि बैठे हैं 12वें स्थान में, गुरु और शनि बैठे हैं जो बताते हैं कि सेहत की चिंता हो सकती है, नींद की परेशानी हो सकती है, संपत्ति के विवाद हो सकते हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए जो महत्वपूर्ण बात दिखाई पड़ती है कि इस समय जो सूर्य बुध राहु है वो कहीं ना कहीं पंचम स्थान में बैठे हैं। संतान को लेकर के बेसिक चिंता हो सकती है। 11वें स्थान में केतु, वाहन चलाते समय सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। धन स्थान में चंद्रमा है, संपत्ति को लेकर के थोड़ी चिंताएं हो सकती है। क्या करना चाहिए, सप्ताह की शुरुआत में भगवान शिव का अभिषेक करें, उड़द या काले तिल का दान करें और शनि मंत्र का जप करें तो ये सप्ताह बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय 11वें स्थान में पड़े हुए गुरु और शनि जो बताते हैं लाभ की स्थिति, सत्ता की स्थिति बढ़िया रहेगी, मगर एलर्जी हो सकती है क्योंकि नीच के बृहस्पति 11वें स्थान में बैठे हैं। अब आइए 12वें स्थान में पड़े हुए मंगल इस सप्ताह में भी आपको सेहत की चेतावनी देते हैं। वैसे भी कोरोना पैंडेमिक में सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा क्योंकि एक बॉडी स्टैग्नेंट रहती है। मीन के चंद्रमा पड़े हुए हैं, मीन के चंद्रमा हमारे संतान को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता है। फिर आगे सप्ताह के मध्य में संपत्ति को लेकर और फिर आगे चल करके परिवार को लेकर के थोड़ी चिंताएं रहती है। मतलब कुल मिलाकर के मीन राशि वाले जातकों के लिए चिंता का समय है। तीसरे स्थान में शुक्र, अकेलापन, आय में कमी, परिवार की चिंता या तनाव थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, व्यसन से बचकर रहना होगा। चौथे स्थान में राहु पड़े हुए हैं, अकेले राहु परिवार में परिवार की चिंता देते हैं। अकेले सूर्य के साथ में राहु ग्रहण योग देते हैं। मुझे लगता है कि यश अपयश की चिंता होनी चाहिए। बुध के साथ में राहु माँ के स्वास्थ्य की भी चिंता करते हैं और साथ में बताते हैं कि घरेलू मेंटेनेंस या वाहन की परेशानियां पैनिक हो सकती हैं। क्या करना चाहिए, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, गुड़ का दान करें तो सप्ताह बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल। इस सप्ताह में बस एक ही गुजारिश कि कोरोना महामारी तेजी से बढ़ रही है, शासन के नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने, घर में खुश रहें, खुश रखें और शासन और कानूनों का पालन करते रहें। चलिए अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे आपके सप्ताह का हाल लेकर, तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।